हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा कि हम लोग अर्थमेटिक में रेशियो को समाप्त कर परसेंटेज स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज में हम लोग 5 पार्ट कर लिए हैं। आज आपका पार्ट 6 स्टार्ट होगा और पार्ट 6 आपका जनसंख्या पे आधारित प्रश्न होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, सभी क्वेश्चन को कराएंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट पार्ट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, बताइए 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 होता है। अगर किन्हीं स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 1 5/2। अब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या बटा में 100 आता है, काटिएगा तो ये क्या मिलेगा 20/25 100, यानी 1 क्या मिलेगा 40 मिलेगा। क्लियर है, 1/40। देखिए इनिशियल में आपका जनसंख्या कितना था 40 था। अब फाइनल में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा जनसंख्या 41। क्लियर है। 3 वर्ष बाद उस जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए 3 वर्ष कहा है तो हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे 40 को, 41 को 3 बार गुणा करेंगे यानी क्यूब निकाल देंगे। अगर 2 वर्ष का होता तो हम स्क्वायर निकालते, अगर 3 वर्ष का है तो क्यूब निकालेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 40 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64,000। यहाँ पे 41 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 68,921 होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 3 वर्ष बाद गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए फाइनल वाला का जनसंख्या आपको निकालना है, लेकिन इनिशियल का जनसंख्या तो दिया गया है कितना है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 64,000 है। ये कितना गुना है, 1 गुना है। तो इधर भी हमको 1 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 68,921 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये भी 1 गुना है तो यहाँ पे भी 1 गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 68,921। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग सभी क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी तक जितना आपको जनसंख्या से आधारित प्रश्न था सभी प्रश्न को शामिल किए हैं। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। बताइए 5% का वृद्धि हो रहा है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी इनिशियल में आपका जनसंख्या 20 था और फाइनल में कितना हो जा रहा है 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष का है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है। यहाँ पे 20 में 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 441। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, यानी फाइनल वाला का वैल्यू दिया गया है कितना है 4410 है। ये कितना गुना है, देखिए तो 10 गुना है। तो हमको वर्तमान जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या पूछा जा रहा है, यानी पूर्व की जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। 4000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए तो आप रेशियो से कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, कितना सिंपल ढंग से। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20 होता है। क्लियर है। इनिशियल में जनसंख्या कितना था 20 था और फाइनल में एक इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। क्लियर है। और आगे बोला जा रहा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 3 वर्ष कहा है तो हम क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे। 2 वर्ष कहा होता तो स्क्वायर निकालते। क्लियर है। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और 21 का क्यूब क्या होता है 9261। ये आपको माइंड में याद रहना चाहिए। क्लियर है। आपको बताया भी थे ये 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए और 50 तक आपको स्क्वायर मिनिमम याद होना चाहिए। क्लियर है। तब आपका कैलकुलेशन क्या होगा फास्ट होगा।
आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, यदि वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, ये आप इकाई डिजिट से देखिए, जे अगर हम यहाँ पे 9 में 4 से गुणा कर दूं, यानी यहाँ पे 4 से गुणा कर दूं तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 37 है, यानी ये लगभग 40 गुना है। लगभग क्या, ये पूरा 40 गुना है, क्योंकि नचो का 36 से कैरी मिलेगा तो 37 हो जाएगा। क्लियर है? तो इधर भी हमको 40 गुना करना होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको दशमलव में कोई नहीं दिया गया ऑप्शन। तो यहाँ पे 8000 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना 32 पर कितना 3140। क्लियर है? ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3,20,000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सीपीओ और एलडीसी 2 टाइम्स क्वेश्चन को पूछा गया है, सीपीओ में और एलडीसी में। क्लियर है? क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको भी पता है, जो 1/10 होता है। यानी इनिशियल में संपत्ति का मूल्य 10 था और फाइनल में 1 कमी हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना था। तो देखिए 2 वर्ष पहले कहा है तो हम स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है संपत्ति का वर्तमान कीमत कितना दिया गया है 8100, ये कितना गुना है 100 गुना है। तो पहले वाला आपसे पूछे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा 100 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है? 10,000 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? किसी संपत्ति का मूल्य वर्तमान में 10,000 था और 10% के दर से 2 वर्ष में घट के कितना हो जा रहा है 8100 रुपया हो जा रहा है। क्लियर है? लेकिन आपका पहले वाला संपत्ति का मूल्य पूछा जा रहा है, तो आपका कितना होगा 10,000। 8100 रुपया तो ये आपका वर्तमान मूल्य दिया ही है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक शहर की जनसंख्या 2000 है, यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। तो 10% की दर से, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी इनिशियल में इसका जनसंख्या कितना था 10 था और फाइनल में 1 क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी बाद का पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष कहा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये फाइनल वाला जनसंख्या कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है जे इनिशियल जनसंख्या कितना है 2 लाख है। इनिशियल जनसंख्या कितना है 2 लाख है। ये बताइए कितना गुना है, 2 जीरो से काट देंगे तो ये कितना होगा 2000 गुना होगा। तो इसको भी हमको 2000 गुना करना होगा, 2000 गुना करना होगा। तो बताइए 3 जीरो तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। अब गुणा कीजिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 इकाई 2। क्लियर है? यानी 2,42,000 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फाइनल जनसंख्या पूछा जा रहा है, यानी वर्तमान का जनसंख्या पूछा जा रहा है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका एलडीसी 2009 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपये के रूप में वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ये कितना होता है 1/10 है। यानी इनिशियल में उसका वेतन कितना था 10 था और फाइनल में कितना हो जा रहा है 1 इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि 2006 की तुलना में क्या हो रहा है 2007 में 10% जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। यानी कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 1 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है 2006 से 2007। तो बताइए 2006 से 2007 में वर्ष का कितना अंतर है 1 का, तो हमको यहाँ पे 1 ही बार लिखना है। अगर 2 वर्ष का अंतर आता तो स्क्वायर करते, 3 वर्ष का अंतर आता तो क्यूब करते। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है तो वर्ष 2006 में उनका वार्षिक वेतन क्या था, यानी आपका इनिशियल वाला पूछा जा रहा है, फाइनल वाला दिया गया है कितना 8,80,000 दिया गया है। क्लियर है? 8,80,000 दिया गया है। ये कितना गुना है 11 8 88, यानी कितना गुना है 80,000 गुना है
80,000 गुना है, तो इधर भी हमको 80,000 गुना करना होगा। 80,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख। क्लियर है? 8 लाख। 8 लाख क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है ये कितना होगा 1/5 होगा। क्लियर है? यानी इनिशियल में आय कितना होगा 5 होगा और फाइनल में 1 बढ़ जा रहा है तो कितना होगा 6 होगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि इसकी आय वर्ष 2012 में, यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी, 26,64,000 थी, तो वर्ष 2010 में इसकी आय क्या होगी? वर्ष 2010 में इसकी आय क्या होगी? अब बताइए इन दोनों के बीच वर्ष का गैप कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है? यहां पे कितना 25 इनिशियल में आय होगा और फाइनल में इसका आय कितना होगा 36 होगा। क्लियर है? फाइनल वाला का आय दिया गया है, कितना दिया गया है 26,64,000। 26,64,000 है। देखिए ये 36 का कितना गुना है, अब आपको गुना निकालना है तो क्या करेंगे 26 64 में आप सिंपल 36 से भाग दे लीजिए। 36 से भाग देंगे तो 36 7 6 42 के 2 4 7 21 से 4 25 यानी 252 हो जाएगा। तो 252 यहाँ पे कितना 144 बचेगा। 144 में 36 से 4 बार में कट जाएगा यानी कितना गुना है 74,000 गुना है। 74,000 गुना है कि नहीं? आप भाग के देख लीजिएगा 74,000 गुना है। तो इधर भी हमको क्या करना होगा इनिशियल वाला का निकालना होगा तो क्या करना होगा 74,000 गुना करेंगे। तो 74,000 गुना करेंगे तो ये 000 तो ऐसा ही मिल जाएगा आपको। 25 चौका 100 कैरी कितना 10, 25 7 175, 175 में आप 175 में आप 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 185। क्लियर है? यानी 18,50,000 क्या होगा आपका इसका इनिशियल जनसंख्या होगा। क्लियर है? ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2015 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। यानी इनिशियल में जनसंख्या 20 था, अब फाइनल में 1 का मृत्यु हो जा रहा है तो बच कितना रहा है 19 बच रहा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है शेष में से 20% आतंक होकर भाग गए। 20% जो बचे थे उसमें से आतंक होकर क्या हो रहे हैं भाग जा रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी इनिशियल में जनसंख्या 5 था, 1 भाग गया तो बचा कितना 4। क्लियर है? तो इनिशियल जनसंख्या कितना रह गया 100 गुना करेंगे तो यहां पे फाइनल जनसंख्या कितना रह गया 76। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है, यानी वर्तमान जनसंख्या जो दिया गया है यानी फाइनल वाला का 4655 है, 4655 है, तो मूल जनसंख्या ज्ञात करना है यानी इनिशियल जनसंख्या ज्ञात करना है। बताइए अगर यहाँ पे 46 है, इकाई डिजिट का प्रयोग कीजिए। अगर यहाँ पे 7 गुना होता, अगर ये 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से 49 हो जाएगा, 46 से बड़ा हो जाएगा यानी 6 से ले जाना पड़ेगा। यानी ये क्या है 61.25 गुना है। आप भाग लगा लीजिएगा 46 से 55 में 76 से भाग दीजिएगा तो 61.25 बार में ये पूरा कट जाएगा। क्लियर है? तो इधर भी हमको क्या करना होगा 61.25 गुना करना होगा। 61.25 गुना करेंगे तो बताइए 61.25 में अगर 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा 61/25 यानी 61/25 इसका क्या होगा इनिशियल जनसंख्या होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है क्वेश्चन एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन 24,000 रुपया हो गया।
बताइए, एक व्यक्ति के वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है तो उसका वेतन 24,000 हो जा रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। इनिशियल में उसका वेतन 5 था, फाइनल में 1 का वृद्धि हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्लियर है। आगे दिया गया है तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, यानी फाइनल वेतन कितना हो रहा है, 24,000 हो रहा है, 24,000 हो जा रहा है क्योंकि 20% बढ़ जा रहा है। तो ये कितना गुना है बताइए, 4,000 गुना है कि नहीं। 6 में 24,000 से भाग देंगे तो ये 4,000 गुना है, तो इधर भी हमको क्या करना होगा, 4,000 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। यानी पहले उसका वेतन 20,000 होगा और जैसे ही 20% का वेतन में वृद्धि होगा तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 24,000। तो आपका इनिशियल पूछा जा रहा था तो इनिशियल आपका क्या होगा, 20,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि हुई गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी इनिशियल में जनसंख्या 20 था और फाइनल में 1 का वृद्धि होकर कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ, यानी दूसरे वर्ष 5% का ह्रास हुआ, यानी 1/20 ही हुआ, यानी 20 से कितना हो गया, 1 का कमी हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। क्लियर है। तो आप इनिशियल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 400 और फाइनल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 21, 9, 19 दूनी 38, 1 39, यानी 399 हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, यानी दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी इनिशियल पूछा जा रहा है, फाइनल वाला दिया गया है। बताइए इसका कितना गुना है, एक बार जाएगा तो कितना, 399 को घटाएंगे कितना, 399 यहाँ से घटाएंगे तो कितना, 9, और यहाँ पे कितना, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 798 होगा। ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी ये लगभग कितना गुना है, 120 गुना है। तो इधर भी हमको क्या करना होगा, 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक कितना, 48, 48 पे कितना जीरो, 3 जीरो, यानी 48,000 पहले उसका जनसंख्या था। अब का जनसंख्या तो आपको दिया ही गया है 47,880। क्लियर है। तो आपका इनिशियल जनसंख्या पूछा जा रहा है तो 48,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 2 वर्ष पहले मेरे मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपये था। यदि प्रति वर्ष 4% के मूल्य में ह्रास होता है, 4% का मूल्य में ह्रास होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, यानी इनिशियल में इसका मूल्य 25 था और फाइनल में 1 कमी हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है तो इस समय उस मोटर बाइक का मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष दिया गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576। क्लियर है। यानी आगे क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष पहले का मूल्य दिया गया है, यानी इनिशियल का मूल्य दिया गया है कितना, 62,500। 62,500 ये कितना गुना है, देखिए तो 100 गुना है। तो इधर भी हमको 100 गुना करना होगा। तो बताइए 576 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 57,600 क्या होगा, सॉरी 57,600 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन पे आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि देखिए हमने सभी क्वेश्चन को ले लिया है। अभी तक एसएससी में जितना क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या पे रिलेटेड, उस सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2015 का है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 रुपया है। यदि उसकी प्रति वर्ष 10% मूल्य में ह्रास होता है, 10% मूल्य में ह्रास हो रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी इनिशियल में उसका मूल्य 10 था, फाइनल में उसका मूल्य 1 घट के 9 हो जा रहा है। क्लियर है। तो 3 वर्ष पहले उस
का मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष का है तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 81 81 9 729। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जे एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 रुपया है, 7290 रुपया है, यानी वर्तमान वाला का दिया गया है, यानी फाइनल वाला का दिया गया है, कितना गुना है 10 गुना है। तो हमको इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल वाले को भी 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी आपका सीपीयू का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई, 25% की दर से बढ़ोतरी हुई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी इनिशियल में जनसंख्या 4 था, फाइनल में जनसंख्या 1 बढ़ के कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 3 वर्ष बाद पूछा जा रहा है तो क्यूब निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 64 गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा 125 गुना होगा, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, यानी फाइनल वाला का जनसंख्या दिया गया है, क्योंकि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जा रहा है 10,000 हो जा रहा है। ये कितना गुना है 125 में 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। काटिएगा तो वो आपको उतना ही मिलेगा, 80 गुना ही मिलेगा, क्योंकि 25 25 100 25 चौका 100 8 25 40, यानी 80 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 80 गुना करना होगा, तो 80 गुना करेंगे तो 0 8 चौका 32 के 2 कैरी 3 8 48 3 कितना 51, 51 से 20 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में से 5,000 लोगों की कुल आबादी में से पुरुष 10% बढ़े, यानी मेल में 10% का बढ़ोतरी हो रहा है और फीमेल 15% का वृद्धि हुआ, फीमेल में 15% का वृद्धि हुआ। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो जाती है, यानी इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो जाती है। क्लियर है। तो गांव में मूल्यतः महिलाओं की आबादी ज्ञात करें, महिलाओं की आबादी ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ पे आपको 2 मेथड से बताएंगे, मेथड 1 से बता रहे हैं, बेसिक से आप बढ़ा सकते हैं x मान के, ठीक है। टोटल जनसंख्या आप यहाँ पे देखिए बेसिक से बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, टोटल जनसंख्या 5,000 है, तो आप मेल को मान लीजिए x, तो फीमेल कितना हो जाएगी 5,000 माइनस x हो जाएगी, या फीमेल को x मानेंगे तो मेल कितना हो जाएंगे 5,000 x। क्लियर है। तो ऐसे आप बेसिक से बना लीजिएगा, हम बेसिक से नहीं बताएंगे, आपको कंसेप्चुअल बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये मेथड हम आपको बता रहे हैं मिनिमम का मेथड, मिनिमम पे बता रहे हैं आपको। ये मेथड यूज होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सीआई में, एसआई में, सब जगह इसका यूज है, इसलिए यहां तक कि आपको टाइम एंड वर्क में ही बताएंगे ये मेथड। क्लियर है। तो देखिए अगर हम रियल में मान रहे हैं इसको, देखिए फीमेल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे 10% प्लस क्या 5% लिख सकते हैं क्या। अगर हम रियल में ये मान रहे हैं जो टोटल 5,000 जनसंख्या है, 5,000 जनसंख्या है, अगर रियल में 10% दोनों में वृद्धि होता, 10% वृद्धि होता तो कितना 10/100 करते हैं, यानी 5,000 का 10% निकालते तो रियल में वृद्धि कितना मिलता 500। लेकिन यहाँ पे 5,000 से 5600 हो रहा है, यानी यहाँ पे आप देखिए तो कितना का वृद्धि हो रहा है 600 का। क्लियर है। ये जो रियल में होना चाहिए 500 का, लेकिन हो रहा है 600। ये जो एक्स्ट्रा 100 मिल रहा है हमको, 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये किसके चलते मिल रही है, ये 5% एक्स्ट्रा के चलते, यानी 5% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 100, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। यानी अब ये पता चल गया यहाँ पे फीमेल कितना हो गई 2000, तो टोटल जनसंख्या 5000 है, तो मेल कितना होगा 3000। क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको सीआई में भी, एसआई में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सब में आपको काम देगा। क्लियर है। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 5000 से 5600 हो रहा है, कितना का इंक्रीज हुआ 600 का। अगर आप रियल में ये मानते जी 5000
आपका कुल जनसंख्या है, अगर मेल में भी 10% और फीमेल में भी 10% का ही वृद्धि हो रहा है तो 5000 का 10% निकालते कितना होता है 500। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर रियल में कितना हो रहा है 600 आ रहा है, तो 1% का मान 20, तो 100% 2000, यानी ये 2000 किसका आ गया, मेल का आ गया, और फीमेल कितना हो जाएंगे, 5000 में से घटा लीजिए तो फीमेल हो जाएंगे। अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेकंड मेथड भी बता रहे हैं, सेकंड मेथड देखिए, लेकिन आप इसका यूज कीजिएगा या सेकंड मेथड का यूज कीजिएगा, दोनों बात इक्वल है। देखिए मेल में कितना का वृद्धि हो रहा है 10% का, और फीमेल में कितना का वृद्धि हो रहा है 15% का। क्लियर है। अब देखिए 5000 जनसंख्या था, 5000 जनसंख्या था, 5600 हो जा रहा है। क्लियर है। आप बताइए एक वर्ष बाद 5600 हो जा रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर रियल में अगर वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि बटे क्या, इनिशियल वैल्यू इंटू क्या 100। तो देखिए वृद्धि कितना का हो रहा है 600 का, इनिशियल वैल्यू कितना है 5000 इंटू क्या 100, 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इसको हम काटेंगे तो कितना 12, यानी कुल परसेंट आपको, कुल जनसंख्या में आपको कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 12% का। तो रेशियो में आपको एलिगेशन मेथड सिखाए थे, तो यहाँ पे कुल वाले को कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, यानी 12% यहाँ पे आ गया। अब इधर हम घटाएंगे तो आपका फीमेल का रेशियो और मेल का रेशियो मिल जाएगा, क्रॉस घटा के निकालेंगे तो देखिए इधर हम क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 3, और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 2। ये आपको मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया। मेल का रेशियो आपका 3 हुआ और फीमेल का रेशियो कितना हुआ 2 हुआ। क्लियर है। टोटल मेल और फीमेल को जोड़ देंगे तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया कितना गया है, कुल जनसंख्या 5000, क्योंकि वो तो 56 से इंक्रीज होने के बाद मिल रहा है। ये कितना गुना है 1000 गुना है। क्लियर है। तो हम पूछेंगे जो मेल कितना हो जाएगा, तो 1000 में 3 से गुना करेंगे तो 3000, और फीमेल में आपको 1000 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। क्लियर है। तो 2000 आपका क्या होगा फीमेल होगा और 3000 क्या होगा मेल होगा। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से भी वही आया था और सेकंड मेथड से भी वही आया। अगर आप चाहेंगे तो बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 ही मेथड बता रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल प्री 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक नगर की जनसंख्या 15000 है। एक नगर की जनसंख्या 15000 है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या बढ़कर 16300 हो जाता है। जनसंख्या बढ़कर 16300 हो जाता है। क्लियर है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, यानी फीमेल की संख्या ज्ञात करना है आपको। क्लियर है। देखिए यहां से अगर हम इसको मान रहे हैं कि ये 8% प्लस क्या 2% है। क्लियर है। इसको हम 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आपका टोटल जनसंख्या 15000 है, हम रियल में मान रहे हैं कि 15000 जनसंख्या है और स्त्री और पुरुष में दोनों में 8% का बढ़ा होता, तो 8 बटे क्या 100, यहाँ से कितना होता 15 में 8 से गुणा करेंगे 120, यानी रियल में आपको 1200 ही जनसंख्या में वृद्धि होता। लेकिन यहाँ पे रियल में हो कितना रहा है, देखिए तो रियल में हो कितना रहा है 1300 का हो रहा है, 1300 का हो रहा है, क्योंकि 15000 था 16300 हो जा रहा है। आप बताइए जी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो 100 आ रहा है ये किसके चलते आ रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 100 मिल रहा है ये किसके चलते मिल रहा है, ये 2% के चलते मिल रहा है। यानी 2% का वैल्यू आपको दिया गया है 100, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। यानी अब पता चला जी यहाँ पे फीमेल कितना हो जाएगी 5000, तो बताइए मेल कितना हो जाएगा 10000। क्लियर है। तभी तो आपका टोटल जनसंख्या 1500 होगा। क्लियर है। और नहीं तो आप मेथड 2 से बना लीजिए। मेथड 2 आपका एलिगेशन मेथड है। देखिए मेल में कितना का वृद्धि हो रहा है 8% का, फीमेल में कितना का वृद्धि हो रहा है 10% का, और टोटल जनसंख्या देखिए वृद्धि कुल में वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। 1300 का वृद्धि हो रहा है किस पे 15000 पे, इंटू क्या 100, यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए,
अब बताइए इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे काटिएगा तो कितना 26 पचे 130 यहाँ पे 3 पाँचे 15 यानी 26/3% आया। 26/3% आया। बताइए इस 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, सब में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ये कितना हो जाएगा 8 का 24% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 30% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा। क्लियर है, 3 से 3 तो कट जाएगा। अब बताइए इधर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इधर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यानी रेशियो निकालेंगे मेल फीमेल का तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर है, 2:1। मेल और फीमेल को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट हो रहा है 3 यूनिट हो रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू आपको कुल जनसंख्या कितना दिया है 15,000 दिया गया। कितना हो जाएगा 5,000। तो हम पूछेंगे जो आपका फीमेल कितनी होगी, एक में 5,000 से गुणा करेंगे तो 5,000 और मेल कितनी होगी, मेल कितने होंगे देखिए यहाँ पे 5,000 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है, 10,000 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपका क्या चीज पूछा जा रहा है स्त्रियों की जनसंख्या, तो स्त्रियों की जनसंख्या कितना 5,000। 5,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां से भी आपका 5,000 आ रहा था। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर का ही है क्वेश्चन, सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% यानी मेल की जनसंख्या में 10% और फीमेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है लेकिन कुल जनसंख्या में 9% का वृद्धि हुआ, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% का वृद्धि हुआ तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी, पुरुषों की संख्या पूछा जा रहा है। क्लियर है। कुल जनसंख्या कितना दिया है 8,000, टोटल जनसंख्या 8,000 दिया है। देखिए अब यहाँ पे आप मेथड 1 बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, बन तो जाएगा मेथड 1 से, लेकिन यहाँ पे मेथड 2 एलिगेशन लगाइएगा तो जल्दी बनेगा। देखिए डिफरेंस कितना हुआ 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 1। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मेल का रेशियो 1, फीमेल का भी रेशियो 1 आ गया, तो मेल और फीमेल को जोड़ेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल जनसंख्या कितना 8,000, तो 1 यूनिट का मान कितना 4,000, तो ये भी आपका 4,000 होगा और फीमेल भी आपका 4,000 होगा। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है इक्वल है, तो जनसंख्या भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे। 4,000 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप मेथड 1 के भी सहायता से बना सकते थे। टोटल आपका जनसंख्या दिया ही है और वृद्धि परसेंट आप निकालिएगा तो यहां से आपको कितना बढ़ के जनसंख्या हो रहा है तो वो निकल जाएगा, तो आप मेथड 1 से भी बना सकते हैं। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये सिंगल क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन सीपीओ 2015 का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण वर्ष 2000 में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है। 48,400 हो जाता है, यानी इनिशियल में 40,000 था, फाइनल में 48,400 हो जा रहा है। क्लियर है। तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करना है। क्लियर है। देखिए ये 2 वर्ष का रेशियो दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, इसको हम 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ये 2 वर्ष का है तो बताइए 1 वर्ष का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 20 से 22 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए 20 से 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वृद्धि दर परसेंट ज्ञात करना है आपको, तो बताइए 20 से 22 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हुआ 2 का, किस पे 20 पे, इंटू क्या 100। अब यहां से देखिए 20 से काटेंगे तो 5, यानी 5 दूना 10% का क्या होगा वृद्धि दर परसेंट होगा। क्लियर है। 10% का वृद्धि हुआ होगा तब जाकर 40,000 से 48,400 हुआ होगा। क्लियर है। आज हम लोगों का जनसंख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हमने कराया। अभी तक जितना क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा गया है क्वेश्चन, अब आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक से बनाए तो बनाइए, नहीं तो किरण से बनाइए, नहीं तो राकेश यादव से बनाइए। कल हम लोग आय बचत और खर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे कल हम लोग देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे पढ़ाने से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।